हवा को किसी भुवन में, किसी आवरण में दे दें, जैसे पंप से हवा को खींचें, बैलून में भर दें, चक्का में भर दें, फुटबॉल में भर दें। वायु फुटबॉल में जाएगा तो गोल दिखाई पड़ेगा। हवा ना गोल है, हवा ना लंबा है, हवा ना बैलूनाकार है। बैलूनाकार है क्या? आवरण के कारण हवा बैलूनाकार दिखाई पड़ता है। और आवरण के कारण भीतर की जो हवा है, हवा तो स्वच्छंद है, ना हवा में सुगंध है ना दुर्गंध है। हवा दुर्गंध होकर प्रवाहित हो तो हवा में दुर्गंध ही आ जाती है। कहीं सुगंधी से हवा बहे तो हवा में सुगंध ही आ जाती है। गर्मी के दिनों में गर्मी से हवा गर्म हो जाती है और ठंडी के दिनों में ठंडी से हवा ठंडी हो जाती है। उसी तरह से जीवात्मा रूपी वायु, चैतन्य आत्मा रूपी वायु एक भुवन में, किस भुवन में? शरीर रूपी भुवन में बंद होने जाने के कारण चैतन्य आत्मा का, जो हम परमात्मा हैं, व्यापक तत्व हैं, आनंद स्वरूप हैं, सृष्टि के मालिक हम आप हैं, इसको क्या हो गया? यह किसी कारणवश, उस कारण पर जाएंगे तो आज का पाठ नहीं होगा। किसी कारणवश, किसी कारणवश पर 1-2 सेकंड विचार कर लें। आश्रम में बैठे थे हम, पूज्य छोटे लाल बाबा, वे प्रतिदिन आते हैं, आश्रम में 1 घंटा बैठते हैं और हमें समय का बड़ा अभाव रहता है, लेकिन वे याद करते हैं तो उनके प्रेम में गुरु निवास जाना पड़ता है। हम भी बैठते हैं, वे याद किए, गुफा से आए तो सूचना मिली कि बाबा याद कर रहे थे तो हम भी गए। पूज्य भगीरथ बाबा के एक शिष्य हैं कृष्ण मोहन बाबा, वे भी आए, 10-5 साधु बैठे थे। तो कृष्ण मोहन बाबा ने जिज्ञासा की कि परमात्मा की यह कैसी मौज है कि कोई कराह रहा है, वही जीव चीलर जोनी में चला जाता, वही मच्छर हो जाता, वही पिल्लू पिपड़ी हो जाता, जीव भूख से, भूख का दुख लगता, ऐसी कैसी मौज परमात्मा की। सब चुप हो गए, कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं कि परमात्मा की यहाँ कहीं मौज हुई है कि कैंसर की बीमारी से जीव तड़पता रहे। तब मैंने बाबा से कहा, पूज्य छोटे लाल बाबा से कहा, बाबा हम लोगों की इच्छा हो जिस नाटक को खेलने में कोई नहीं मरे, लेकिन मरने का दृश्य लोगों को दिखाई पड़े कि कोई मरा है। कोई नौकर हो जाए, इस 5-7 साधुओं में कोई नौकर हो जाए, कोई राजा हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, किसी को रोग हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, जिसमें कोई हानि लाभ नहीं हो, तो ऐसा नाटक खेलने में क्या हर्ज है? तो बाबा ने कहा, ई बात समझना तो मुश्किल न छे, जे बात कहे छी अपने, ई बात के जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक जीव समझ। तो यह समझें कि अभी जो दुख भोग रहे हैं जीवत्व दशा में हैं, अभी जीवत्व दशा चल रहा है, आत्मा का जीवत्व दशा है। किस कारण से? शरीर में आने के कारण हम शरीर में जो बंधे हैं, जिस दिन आत्म स्वरूप का बोध होगा, उस दिन जितना जीवन देखेंगे कि यह हुए वह हुए, वह नाटक की तरफ प्रतीत होने लगेगा। मरते हुए भी हम नहीं मरते हैं, यह बोध हो जाएगा। रोग से कराहते हुए भी हम कराह नहीं रहे हैं, यह बोध हो जाएगा कि ना हम स्त्री थे ना पुरुष थे, एक नाटक चल रहा था। तो परमात्मा का यह नाटक है, यह सृष्टि। जीव, जीव को व्यष्टि प्राण कहा गया है। व्यष्टि प्राण इसीलिए कि हम आप जीव कितने शरीरों में अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, आवरण के कारण। 1000 फूकना में, बैलून में हवा भर दें तो यहाँ का 1000 बैलून दिखाई पड़ेगा, हवा उसमें एक। उसी तरह से सभी शरीरों में एक ही जीवात्मा, सबके अंदर में एक जीवात्मा।
लेकिन द्वैत क्यों लग रहा है? शरीर के कारण द्वैत लग रहा है। हम उनसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किस मुकदमा कर रहे हैं, किसके कारण? शरीर के आवरण के कारण मैंपन का बोध हो रहा है कि मैं शंकर हूं। और कल जो थे उनका नाम अनुभव बाबा है। यह द्वैत ही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या हुआ? जीव के ऊपर शरीर की आवरण का पड़ जाना, घट के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द का त्रिपट छा जाना जीव के लिए दुखालय हो गया। जीव दुख में आ गया शरीर रूपी आवरण के कारण। चेतन तत्व तो परमात्म तत्व है। तुलसीदास जी जीवात्मा, हम जीवात्मा इसके अंदर में रहने वाले, और परमात्मा, जिस परमात्मा के संबंध में उनके स्वरूप का पाठ हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं स्ववश परवश जीव। हम आप कैसे हैं? अभी परवश हो गए। किसके परवश हो गए हैं? माया के परवश हो गए। मोह अज्ञानता के कारण प्रकृति के अधीनस्थ हो गए हैं। अर्थात सूर्य को बनाने वाला, पृथ्वी का निर्माण करने वाला, इस शरीर को रचने वाला, इस शरीर के अंदर में एक कारागार में पड़ गया है। अब जिस तरह से प्रकृति नचाती है, हम बाघ सिंह वैसा नाचते। किस कारण से? प्रकृति अधीनस्थ हो जाने के कारण से, शरीर में आबद्ध हो जाने के कारण से हम लाचार हो गए हैं। इस शरीर से ना निकल पाते हैं और ना स्वच्छंद हम आप जैसा जैसा स्वरूप है ना वैसा बोध कर पाते। इसलिए परवश हो गए। स्ववश भगवंता, इस शरीर के अंदर में रहते हुए सर्वव्यापक परमात्मा स्ववश, प्रकृति उनके अधीनस्थ है और हम प्रकृति के अधीनस्थ हैं। परमात्मा के अधीनस्थ प्रकृति माया, परमात्मा के अधीनस्थ हम प्रकृति के अधीनस्थ। यही हम में और परमात्मा में द्वैत भाव लगा हुआ है। इसी द्वैत प्रपंच के सागर में हम आप बुड़ रहे हैं। गुरु महाराज की जो वाणी को पाठ में सुने, जीवो, जीवो मतलब शंकरो नहीं, अनुभवो नहीं, यहाँ जो है दिनकरो नहीं। जीवो मतलब शंकर, अनुभव, दिनकर, सब में एक ही जीव। जीव क्या करो? परम पिता निज चिन्हो। पिता एक शब्द है। यद्यपि परमात्मा के लिए कोई शब्द नहीं, कोई बाप बेटा परमात्मा नहीं, लेकिन एक शब्द के द्वारा ही हम समझेंगे। पिता उसको कहते हैं जिससे उसका अंश अलग हुआ हो। हम पिता के अंश, पिता के शरीर से निकलकर, मां के शरीर से निकलकर अलग हो गए। जबकि पिता और हम एक ही तत्व थे एक समय में। एक समय में जब पिता के से जीव नहीं निकला था, जीव का सूक्ष्म अंश नहीं निकला था, मां के शरीर से जीव का सूक्ष्म अंश नहीं निकला था, तो माता पिता स्वरूप हम एक तरह के थे। पिता से जीव निकला वीरज रूप में, माता से जीव निकला रज रूप में। दोनों का सम्मिश्रण हुआ, भ्रूण बना, शरीर की रचना हुई। तो पिता और माता के स्थूल तत्व से इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए वे पिता हो गए, जनक हो गए। परमात्मा के ऊपर स्वयं परमात्मा सृष्टि कर कर करके अपनी प्रकृति से अपने को जब ढक लेते हैं, उसका नाम जीव पड़ जाता है। जीव क्यों नाम पड़ा? जिस प्रकृति को परमात्मा ने रचा, उस प्रकृति से परमात्मा अधीनस्थ हो गए, इसलिए परमात्मा जीव कहला गए। हम आप जीव कहला गए, हम आप परवश हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि परवश जीव स्ववश भगवंता। और जीव अनेक, जीव अनेक क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? एक आवरण के कारण, एक श्रीकंता। परमात्मा एक क्यों नहीं है? कि परमात्मा रूपी सूक्ष्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्म, हम जीवात्मा भी आकाश से भी सूक्ष्म है।
जीवात्मा हम ऐसी सूक्ष्म हैं कि मरते हुए भी मुर्दा से अलग नहीं होते। समष्टि प्राण, मरने पर भी हमारा चैतन्य मुर्दा में समाहित है अंश रूप में। लेकिन इस विद्या को जब तक अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, ना हम ठीक से बोल सकते हैं और ना इसको समझ सकते हैं कि नहीं निकले तो जीव कौन निकला। इस विद्या को जानना बड़ा कठिन है। जीव निकला भी नहीं, जीव निकला भी, दोनों बात। समष्टि प्राण मुर्दा में भी है, लकड़ी में भी है, सर्वव्यापक आग में भी है। आग जो धधक रहा है उसमें भी आत्मा है। और जीव निकल कर करके दूसरे जोनि को भी प्राप्त किया, उसका नाम व्यष्टि प्राण है। जब साधना में ऊपर उठेंगे तो यह सब बोध अंतराकाश में होगा। अभी जो कहने सुनने का विषय है वह यह है कि हम जीवात्मा और परमात्मा एक तत्व हैं। भगवान से लक्ष्मण जी पूछते हैं, भगवान जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, खोलकर बतलाइए। तुलसीदास जी भगवान से कहवा रहे हैं। भगवान कहते हैं, माया ईस ना आप कहं। हमारे साथ कौन घटना हो गई? माया ईस ना आप कहं। माया वह क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म कहते हैं ईथर को। किसी का ऑपरेशन करना हो, उनको ईथर दे दीजिए, बेहोश हो जाए तो उनके हड्डी को तोड़ दीजिए। शरीर में होश में हैं, इस हड्डी को तोड़ेगा, बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब छाती का ऑपरेशन होता है, इसको काट कर करके अलग कर दिया जाता है, तब भीतर में ऑपरेशन होता है। तो डॉक्टर क्या करता है? बेहोश कर देता है। हम आप सभी कोई अभी होश में नहीं है, बेहोशी की अवस्था में, अपना ज्ञान नहीं है। माया रूपी ईथर से हम आपको बेहोश कर दिया गया है। इसलिए हम आप अपने स्वरूप को नहीं समझ कर करके शरीर को समझ रहे हैं कि मैं फलाना हूं। हमारी जो भी दुर्गति है वह माया रूपी ईथर के कारण, क्लोरोफॉर्म के कारण। एक छोटी घटना सुनाता हूं कि हम आपकी कैसी दुर्दशा है, कैसे घिनौने शरीर में किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। जो अखंड विश्व के मालिक हम हैं और एक घिनौने विषय भोग के प्रपंच के पीछे भटक कैसे रहे हैं, यह दुर्दशा क्यों है। एक छोटी घटना सुनाता हूं। एक सज्जन आश्रम आए, उस समय सहरसा में थे। कहा, बाबा पत्नी बहुत याद कर रही है कि अब हम नहीं बचेंगे, बाबा को थोड़ा दिखा दीजिए। कि ठीक है चलते हैं। एक डॉक्टर को फ़ोन किए सदर अस्पताल कि हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप रहिएगा। पहुँचे, डॉक्टर खड़े थे। महिला वार्ड में वे कर लेकर चले। पहले वाला जो सदर अस्पताल था, महिला वार्ड उधर पश्चिम और उत्तर की ओर घूम कर जाने का रास्ता था। वे क्या किए, अंदर से ही ऑपरेशन थिएटर होकर के रास्ता था, तुरंत महिला वार्ड में जाने का, लेकर चले। ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किए तो देखते क्या है, एक जवान औरत, पहली बार उनको प्रसव होना था। एक भी डॉक्टर नहीं थे, एनेस्थीसिया के डॉक्टर उनको क्लोरोफॉर्म ईथर दे कर करके, अब 4-5 कंपाउंडर और वह एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर खड़ा है। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, ना ऊपर कपड़ा ना नीचे कपड़ा, नंग धरंग वह औरत पड़ी हुई है। हम गए, दृष्टि पड़ गई, तुरंत हम वापस लौटे। मन में विचार हुआ, यही हम जीवों की दुर्दशा है। क्यों यह घटना सुनाए? सबों से पूछते हैं कि वह होश में रहती तो 10 पुरुषों के बीच अपने को नंगी उस अवस्था में रख पाती? क्या कहती, आप लोग निर्लज हैं, हम नंगी पड़ी हुई हैं, आप लोग हमारी इज्जत को देख रहे हैं। क्यों नहीं वह अपने ऊपर कपड़ा ढक रही है? पता क्यों नहीं चल रहा है मैं नंगी हूं? 10 पुरुष हमारे शरीर को देख रहे हैं। वह बेहोशी की दवा के कारण अपने होश में नहीं। हम जीवात्मा को, चैतन्य को माया दे कर करके पहले काल ने बेहोश कर दिया। होश में रहेंगे, ना स्त्री है ना पुरुष है, तो किससे आकर्षित होंगे? होश में रहेंगे तो ना मेरा घर ना आपका घर, किस घर को पहचानेंगे?
भगवान ने कहा मैं अरु मोड़ तोड़ते माया। माया क्या है? यह मेरा शरीर है, यह दिनकर बाबा का आश्रम है, यह माया। माया मतलब ना दिनकर बाबा का आश्रम, ना मेरा आश्रम, ना मेरा बेटा, ना आपका बेटा, ना मेरा शरीर, ना तेरा शरीर, सब में एक ही चैतन्य। तो यह मेरा तेरा रूपी माया के कारण जीव मैं अरु मोड़ तोड़ते माया। यह जो लड़ाई झगड़ा बेमनस्यता जीव का विभिन्न जोनियों में आना जाना है, इसको माया कहते हैं। इसकी स्थिति नहीं है। यह समझें कि प्रतिभासिक सत्ता है। सत्संग जो कर रहे हैं यह भी असली घटना नहीं है। बेहोशी की अवस्था में यह भी मायाकृत सत्संग हो रहा है। अर्थात शुद्ध शब्द में बोले, सत्संग के शुद्ध शब्द में तो अभी सपना रहे हैं कि अर्रहा आश्रम में सत्संग हो रहा है। यह एक स्वप्न का दृश्य, शुद्ध शब्द यही। लेकिन यह सपना सपना को तोड़ेगा, इसलिए इसकी बड़ी महत्ता है। यह स्वप्न से ज्यादा कोई घटना नहीं, विश्वास कीजिए। संतवाणी सुना रहे, सपना रहे हैं कि सत्संग हो रहा है। सपना सत्संग, होश की अवस्था में सत्संग कौन सुनेगा? हम स्वयं सत्संग। जो बोला जा रहा है उससे महीन, उससे सूक्ष्म है, मोटा शब्द है, हम उससे भी महीन हैं, तो सत्संग कौन सुनेगा? यह सपना है। माया मुख जागे सभे, अभी किधर जगह हुए? माया तरफ। सो सूता कर जान, उसको सोया हुआ समझो। हम आप सो कर कर करके एक सत्संग सुन रहे हैं। हो सकता है कोई इससे भीतर में जग जाए। यही जग जामिनी जागही जोगी। जिस दिन अपने अंदर में स्वरूप साक्षात्कार के लिए अंतर साधन करते 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 एक पर्दा अंधकार को पार कर जाएंगे तो भीतर की तरफ से जग गए। तब दिनकर हो, शंकर हो, ज्ञानी हो, अनुभव हो, यह नहीं होगा मैं वह हूं, मैं वह हूं। तब सब में एक तत्व को देखने लगेंगे। चीलर में, मच्छर में, कुत्ता में, बिल्ली में, मैं ही को ही देखने लगेंगे। द्वैतता मिट जाएगी। इसी मिटाने के लिए यह पाठ आज का किया गया कि समझें कि ईश्वर स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे। भगवान कहते हैं माया ईश न आप कहंग, ना जिसको ईश्वर का ज्ञान है, ना माया का ज्ञान है, ना अपना ज्ञान है, उसको जीव कहिए। जीव की दशा क्या है? जीव मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में क्यों पड़े हैं? हम बेहोशी की दवा से बेहोश होने के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। इसको माया को भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए। इसी जगह बजनाथपुर के आगे पिठाही गांव, पिठाही गांव में रामानंद शर्मा नाम का एक सत्संगी होंगे अभी भी। उनकी मां को बंगाली भूत पकड़ता था। आश्रम आए, 20 साल पहले की घटना सुनाता हूं। वह बूढ़ी माता हिंदी भी नहीं जानती, और जब भूत पकड़ ले, प्रेत पकड़ ले, तो वह बुढ़िया बंगला में बोलने लगती। उस समय की बात कहता। हमने पूछा बूढ़ी माँ से कि आप क्यों आ जाती हैं इस माँ के शरीर में? भूत को पूछा तो बंगला में कहती है इसको कहिए सत्संग योग पढ़ने के लिए। यह स्तुति करती है तो हमको शांति मिलती है, शरीर मिलेगा तब छोड़ेंगे। वह बंगला भाषा में। हम आप जो बोलते हैं यह भूत का भाषा बोलते हैं, माया का भाषा बोलते हैं, ना कि ब्रह्म का भाषा बोलते हैं। जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भूतवा पकड़ लिया है। या यह कहिए कि शंकर जो नाम गिनाया गया यह भूत का नाम है। आत्मा का ना कोई नाम होता, ना गोत्र होता, ना स्त्री, ना पुरुष, ना जवान। किसका नाम है? शंकर भूत जो पकड़ लिया है जीव को, वह मैं टेटे कर रहा है, ना कि जीवात्मा कर रहा है। यह भूत कैसे उतरे? यही संतमत बतलाता है। संतमत की साधना पद्धति माया रूपी भूत को उतारने की वह जड़ी है, जिस जड़ी को सुनकर पांचों नाग 25 नागी सुंगत तुरत मरी। ये माया के भूत उतर जाते हैं संतमत के मंत्र के सिहारने से। इसलिए ईश्वर स्वरूप की बड़ी महत्ता। अभी आत्म स्वरूप को समझ रहे हैं, और जो आत्म स्वरूप है वही ईश्वर स्वरूप।
तो हम जीवात्मा के ऊपर माया का परत लगा हुआ है, जिसके कारण हम जीवात्मा अपने को शरीर मान कर करके संसार चक्र में घूम रहे। अब संत महापुरुष ने कहा जीवात्मा, गुरु महाराज की वाणी को सुनाया गया। संपूर्ण सत्संग का आशय गुरु महाराज की वाणी में छिपा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा परम पिता निज चिन्ह, निज मतलब अपने, निज मतलब अंतर, अपने अंतर में जिससे तुम उत्पन्न हुए हो, अलग हुए हो, बिलग हुए हो। बिलग होने का क्या दुख है? तुलसीदास जी समझाते हैं, जीव, जीव मतलब इसके अंदर में रहने वाला जीव, जबते हरिते बिलगान्यो, जीव जब से हरि से अलग हुआ। अलग होने का मतलब एक महदाकाश पर एक पटाकाश का छा जाना, अलग होना हुआ। जबकि इस पटाकाश के ऊपर महदाकाश ही है। इस पटाकाश को हटा दें तो जीव रूपी आवरण में रहने वाला यह आकाश, पटाकाश महदाकाश का अंश है। इस महदाकाश में और पटाकाश में एक पट जो है, सीलिंग लग गया है। इस सीलिंग को हटाना परमात्मा की भक्ति। यह सीलिंग कैसे हटेगा? इसके ऊपर जो त्रिपट हैं उसको हटाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन। इसके अलावा ना माता जी के रोज छठ व्रत करने से, ना रोज जितिया व्रत करने से, और ना रोज अनंत चतुर्दशी करने से, गुरु महाराज के संगमरमर के मूर्ति के सामने मूड़ी रगड़ करके मर जाने से भी पट नहीं खुलेगा। कुप्पा घाट में गुरु महाराज के कक्ष में सुबह शाम बैठते हैं, इसीलिए कि वहां परमात्मा अवतरित होकर उनका चरण पड़ा है। उस पलंग में माथा इसलिए घसते हैं कि हे काठ, इस पर हमारे हरि स्वरूप परमात्मा है, लेकिन उसके रगड़ने से नहीं घटेगा। साहिब स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति बना लें और उनका वो क्या कहते हैं अस्थि कलश रख लें तो साहिब स्वामी जी की कोई प्रसन्नता नहीं। तगमा लटका लें तो साहिब स्वामी जी की कोई प्रसन्नता नहीं। साहिब स्वामी जी ने जो साधना कर करके अपने को साक्षात्कार किया, वैसा शिष्य करेंगे तब साहिब स्वामी जी की प्राप्ति होगी आत्मा की। और ढोल बजावें तो उससे कुछ नहीं होगा। संत हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, एक सेकंड उनका भी थोड़ा समय ले लें। स्तुति प्रार्थना हो गया, पाठ हो गया। साहिब स्वामी जी के समय में मंच पर उस समय में नाच गान बजान अल्लाह रुदल थोड़े है कि तबला पीट रहे हैं और जोर से गा रहे हैं। इससे क्या होगा? मन शांत होगा। स्तुति प्रार्थना हो गया, पाठ हो गया, तो अब प्रवचन होगा कि अब भजन होगा? अब प्रवचन का कार्यक्रम है, प्रवचन होगा। 2 बजे के पहले भजन गाइए, सिस्टम से चले। संत मत का मंच, नाच का मंच नहीं। आरती 6 बजे तक क्यों होगा? जब ध्यान ही नहीं किए 6 से 7 शाम में, तो खाक सत्संग करके क्या हो? साधना ही नहीं हुआ तो भजन गा, वही साहिब स्वामी जी कहते हैं भजन गाने से क्या होगा? तो साहिब स्वामी जी ने जो किया, उनके हम शिष्यों को चाहें कि हम भी करें। वे 12 बजे से बैठते थे। हमारे छोटे भाई उनके सेवा में, अनन्य सेवा में रहे। कोई करेंगे वह कर करके दिखाया। उनके गोदाम मार्ग में हाथ उंगली देकर वे पैखाना करवाते थे पंकज बाबा। और बाबा कहते थे तो हीटा तो सेवा करे छो। तो हम वहां जाते थे। अंतिम समय तक उनको देखा 12 बजे रात में, जब वृद्ध हो गए, शरीर रोग में हो गया, फिर भी 12 बजे में उठ कर करके 4 बजे तक एक आसन से बैठते थे। यह साहिब स्वामी जी के नाम का गुणगान और प्रचार है, और यह उनके शिष्य का कर्तव्य है। और ढोल बजाने से साहिब स्वामी जी मिलेंगे ऐसी बात नहीं। तो संत मत क्या सिखलाता है? संत मत कहता है, हम लाए हैं पुस्तक, यद्यपि 4-5 प्रति ही आज के विषय का ईश्वर स्वरूप तो कई पुस्तकों में है, लेकिन माता लोग जिनके लिए यह पाठ किया गया है, एक निष्ठता, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, इसी का पाठ है। तो हम संत मत के अनुसार जितिया व्रत कैसे करें?
संत मत के अनुसार छठ व्रत कैसे करें? छठ व्रत असली भगवान सूर्य कैसे हमारे अंदर में उगेंगे? दुर्गा माँ के आत्म स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हमने माताओं के लिए खास करके लिखा व्रत त्योहार रहस्य नामनी पुस्तक, आई हुई है पुस्तक। हमसे एक लड़का ने कहा, बाबा आप यही न कहना चाहते हैं कि संत मंत्र के अनुसार दुर्गा जी की भक्ति कीजिए? कहा नहीं नहीं जी, दुर्गा जी के अनुसार दुर्गा जी की भक्ति कीजिए, यह कहना संत मत कहता है। संत मत कहता है भगवान राम ने जो भक्ति करने के लिए कहा है वह करें। संत मत कहता है भगवान शिव जी ने जो भक्ति बतलाया है, शिव संहिता में हजारों श्लोक, 1.25 लाख मंत्र हैं भगवान शिव के अपने अंदर में समाधि प्राप्त करने का। लाख रोज बोल बम जाए तो भगवान शिव की इतनी भी प्रसन्नता नहीं होगी। और भगवान शिव को अपने अंदर के शिव नेत्र में खोजें तो भगवान औढ़रदानी की प्रसन्नता होगी और भगवान शिव का शिव नेत्र खुल जाएगा, अपने अंदर में भगवान शिव का दर्शन होगा। संत मत तो यही बतलाता है। हमारे गुरु महाराज नहीं कि मैं ही दास का फोटो लगा लो, मैं ही दास के फोटो को देखकर अपने अंदर में मानस ध्यान करते हैं, तब तो मैं ही दास के फोटो की उपयोगिता है। और तमाशा लगाने के लिए मैं ही दास का फोटो लगा लगा कर बेचते हैं, तो मैं ही दास ने कहा तमाशा लगाने के लिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। अब गुरु महाराज के बात को हम माने या गुरु महाराज का जो आज का मनमत शिष्य हुआ है उसके बात को माने? गुरु महाराज का तगमा लटका लें, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान नहीं करें तो गुरु महाराज खुश होंगे? खुश नहीं। बहिर्मुखता आ गया है संत मत में। लोग बाहर बाहर केवल ढोल बजाना जान गए। संत मत क्या कहता है? हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे गए। कोई दुर्गा जी को माने, कोई राम भगवान को माने, कोई छठ माई को माने, कोई बजरंगबली को माने, कोई हर्ज नहीं। अब गुरु महाराज कहते हैं जब तक कोई इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करे, केवल इष्ट के वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहे तो उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं किसी भी भक्त के मानस ध्यान कर करके भगवान राम की मूर्ति का, दुर्गा जी की मूर्ति का, सूर्य भगवान की मूर्ति का मानस ध्यान कर करके उनके सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लिए। गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप, भगवान राम का सूक्ष्म रूप, दुर्गा माँ का सूक्ष्म रूप, शिव भगवान का सूक्ष्म रूप, सब देवी देवताओं का सूक्ष्म रूप को बिलगा नहीं सकते। यह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप है कि राम का सूक्ष्म रूप। मिट्टी तत्व में एक ही मिट्टी है। जब सांचा में मिट्टी को डाला जाता है तो राम की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, मिट्टी तत्व एक ही। जो ही अपने अंदर में बिंदु झलके अब दुर्गा माँ का स्वरूप प्राप्त हो गया। तो संत मत कहता है कि दुर्गा माता जी ने जिस प्रकार से भक्ति बतलाई, दुर्गा सप्तशती को पढ़ें, हमने लिखा है सभी पूजाओं पर, सभी व्रतों पर, जितिया व्रत पर, छठ व्रत पर। असली छठ व्रत है संत मत। रोज छठ व्रत करने से, केला फूल अर्घ देने से, कदवा भात खरना करने से कभी भगवान सूर्य अंदर में प्रकट नहीं होंगे। जो माता अपने अंदर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में छठे चक्र में, छठा चक्र क्या है? 2 नयन नासा मध्य सन्मुख, इस छठे चक्र में गुरु युक्ति से अपने अंदर में अपने सूरत से अर्घ देंगी या साधक अर्घ देंगे। अर्घ देने का मतलब सूरत को एक टक से सूर्य ब्रह्म की ओर लगाए रखेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी में सूर्य उगे, उनको प्रथमतः तारा का दर्शन होगा, विभिन्न तरह के प्रकाश का, छटकते हुए प्रकाश का दर्शन होगा, सहस्रदल कमल में चंद्र, अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र का दर्शन होगा। और जब अपने अंदर के त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन होगा, सर्व पापय प्रमुच्यते, सदा के लिए सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। संत मत यह छठ व्रत करने के लिए हम माताओं को, हम भक्तों को कहता है।
संत मत नहीं कहता मेहीदास को अगरबत्ती दिखाओ, संत मत कहता है सूर्य व्रत करे, छठ छठ व्रत करें। संत मत कहता है असल रूप में कुछ दिन पहले अनंत चतुर्दशी बीता है, झूठों का व्रत, 16 आना झूठा व्रत, झूठे व्रत को सब कोई करते हैं। अनंत कहते हैं परमात्मा को, जिनका कोई अंत नहीं, वह अनंत परमात्मा। चैतन्य आत्मा भी अनंत है, अपने को प्राप्त करें या परमात्मा को प्राप्त करें एक ही बात। तो अनंत चतुर्दशी क्या है? चतुर्दश इंद्रिय में अनंत का कि डोरा पर 14 गांठ देखे होंगे। जो अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाते हैं वे 14 गांठ डोरा पर लगाते हैं, उस डोरा को पहनते हैं। तो यह 14 गांठ क्या है? 14 गांठ है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 अंतःकरण की इंद्रियां। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इस 14 इंद्रियों से गुरु युक्ति पूर्वक गांठ लगाते हैं। गांठ लगाने का मतलब खबरदार, मन, बुद्धि, इंद्रिय कहीं गया तब मन शून्य हो जाए, तब जो पिंडी मन है उसको आसुरी प्रवृत्ति करते हैं, वह दैत्य का रूप है। और जो ब्रह्मांडी मन है यह देवता का प्रतीक है, यह दैवी प्रकृति है। तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में दैत्य और दानव का जब युद्ध होता है, मंदराचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत को बनाकर नाग वासुकी के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है। तो समुद्र मंथन क्या है? यह मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन का आना और जाना। जब दैत्य खींचेगा तो गुनावन होगा, आलस आएगा, मन तरह तरह की बातों को सोचेगा। जब देवता खींचेगा अपने अंदर में तो मन शांत होगा। इस तरह से प्रत्याहार करते 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 अल्प टिकाव धारणा होगा, और इसी मंथन से, समुद्र मंथन से, आज्ञा चक्र के मंथन से अपने अंदर में अनंत भगवान की प्राप्ति अर्थात अनंत परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत करना। अब पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं जजमान को जो बैठते हैं, केला के कोपर, बांस के कोपर में अनंत भगवान को रख दिए, दही दूध देकर पहले सिखा देते हैं। जजमान हम पूछबै की करे छियै? तो समुद्र मथे छी। की खोजे छियै? अनंत भगवान के खोजे छी। तो अनंत भगवान मिललै? तो नहीं मिललै। दोसरो बेर कहबै नहीं मिललै, तेसर बेर कहबै मिल गए। तो पंडित को पूछिए, जजमान को पूछिए मिले अनंत भगवान? तो झूठों का व्रत हुआ कि सचों का व्रत हुआ? साहिब स्वामी जी कहते हैं, जो साहिब स्वामी के शिष्य हैं वे उस सुने, गुरु युक्ति से ताक गगन में तब झलक एक तारा रे। साईं स्वामी जी को झलका तारा यह, वे अनंत को प्राप्त किए। उनके शिष्य को भी करना चाहिए, गुरु युक्ति से गगन में ताकना चाहिए, समय पर ध्यान करना चाहिए। केवल बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, भजन गाने से नहीं होगा। तो जब अनंत चतुर्दशी व्रत को अपने अंतराकाश में इंद्रियों पर गांठ लगाते हुए एक टक से देखते हुए समुद्र मंथन करेंगे तो अनंत भगवान अपने अंदर में प्रकट हो जाएंगे और दुख टरे भारी, आवागमन के
चक्र का दुख छूट जाए। दुर्गा भगवती एक बात को सुना जाए, कोई साधक साधिका यदि 5 मिनट तक मात्र मनोयोग पूर्वक मन को ठहरा करके आज्ञा चक्र में ठहरते हैं, आधा क्षण भी ठहरते हैं, तो उनके द्वारा जीवन भर का सब तीर्थ, सब व्रत, दुर्गा व्रत, छठ व्रत, जितना व्रत होता है, सब व्रत का जो परिणाम है वह एक क्षण आज्ञा चक्र में ठहरने से प्राप्त हो जाता है। यह भगवान शिव जी महाराज कहते हैं। एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में ठहरे तो इसका फल 365 दिन सूर्य को अर्घ देने का जो फल है वह फल क्षण में प्राप्त होगा। ऐसी भक्ति वेदों ने बतलाई और उसी भक्ति को संतों ने बतलाया। उसी भक्ति में विकृति आ जाने के कारण हम आप अगरबत्ती डुलाने लगे, बाहर बाहर की भक्ति करने लगे, छठ व्रत उत्पन्न हो गया, दुर्गा जी की बहिर्भक्ति शुरू। दुर्गा सप्तशती को पढ़े, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण है। ऋषि मार्कंडेय सूरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को उपदेश कर रहे हैं। दोनों ऋषि के पास जाकर पूछा है कि हे ऋषिवर, जिस माया के कारण इतना दुख भोग रहे हैं, हम भी राज्य से निष्कासित किए गए, हम भी, यह वैश्य भी घर से निकाला गया है, माया के कारण मारपीट करके निकाल दिया इसका परिवार और हमें दूसरा राजा, फिर उसी की चिंता क्यों सता रही? जिस बेटा से इतना दुख काट रहे हैं उसी की चिंता क्यों सता रही? तो ऋषि कहते हैं, हे राजन और हे वैश्य, भगवती आद्या शक्ति माया ने संपूर्ण संसार के जीवों के ज्ञान को अपनी योग माया से ढक लिया है। जब तक वे अपनी योग माया को नहीं हटा दें तब तक जीव को आत्मबोध नहीं होगा। तब वे कथा सुनाते हैं कि हे राजन और हे वैश्य, जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर लिया, हम जीवात्मा रूपी देवताओं पर इंद्रिय रूपी दैत्यों ने आक्रमण कर लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत अधीनस्थ हम हो गए। हमसे ही, हम जीवात्मा से ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और उसी के अधीनस्थ हो गए। तब देवताओं ने एक शक्ति की आराधना की। देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वही आद्या शक्ति भगवती दुर्गा है। अब संत मत यह क्या कहता है, जब हम देवता सूरत चैतन्य शुद्ध आत्मा के ऊपर त्रिपट छाने से जीवात्मा हुआ, जीवात्मा में विकृति आई, वही जीवात्मा मन कहलाया, वह हम मन के अधीनस्थ हो गए। अब हम जीवात्मा अपनी शक्ति को, जो शक्ति कि संपूर्ण शरीरों में फैला हुआ है, संपूर्ण शरीर में देवताओं का वासा है, उसको समेट कर एक शक्ति से, संपूर्ण शक्ति से गुरु युक्ति के द्वारा अपने अंदर में एक शक्ति की उपासना करेंगे। हाथ पैर गुदा लिंग आदि में जो ऊर्जा फैली हुई है वह सिमट कर करके आज्ञा चक्र में ठहर जाएगी, टिक जाएगी। अपने अंदर में चमकता हुआ प्रकाश रूपी दुर्गा जी प्रकट हो जाएंगी और उनकी कृपा से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और रोज दुर्गा जी की संगमरमर की मूर्ति पर फूल माला चढ़ावे और 50 बलि दें, इससे रौरव नरक के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संतमत दुर्गा जी की भक्ति बतलाता है, संतमत छठ व्रत बतलाता है, संतमत एकादशी व्रत बतलाता है। संतमत यह कहता है, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु, आहो भक्त सार भगति करो। गुरु महाराज यह नहीं कहते मैं ही दास की भक्ति करो। हे भक्त, नमाज पढ़ने वाले भक्त या वैदिक धर्मावलंबी के भक्त, सार भगति करो, सार दुर्गा जी की सार भक्ति करो, भगवान शिव की सार भक्ति करो, राम भगवान की सार भक्ति करो, जैसा ने राम भगवान कहा है, अकॉर्डिंग टू दुर्गा जी, ना कि मेहीदास के अनुसार, दुर्गा जी के अनुसार भक्ति करो। उन्होंने भक्ति का तरीका बतलाया दोनों को, वैश्य और राजा दोनों को, दोनों ने अंतर साधना की, एक शक्ति प्रकट हुआ। राजा ने माया मांग लिया, राज्य मांग लिया, और वैश्य ने कहा, हे देवी मुझे आत्म स्वरूप का बोध हो,
कहा, पुत्र मेरी कृपा से तुझे गुरु की प्राप्ति होगी, वे युक्ति बतलाएंगे और साधना करके तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे। तो सबसे बड़ा संत मत में सबसे बड़ी चीज है दुख से छूटना। तो दुख से कैसे छूटेंगे? दुख से छूटने के लिए सार भक्ति करनी होगी। आहो भक्त सार भक्ति, असार भक्ति कर। असार भक्ति करने से वहां देखते हैं कुप्पा घाट में भी भात दाल पापड़ में 5,500 टका। तो 5,500 टका दे के भात दाल पापड़ बनवा लिए, वहाँ थरिया में परस लिए, और वहाँ से वहाँ भी गुरु महाराज जी का फोटो चित्र है, भोजनालय में भी। लेकिन वहाँ से भात दाल परस के गुरु निवास में जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं उनको भोग लगाने के लिए आ गए। यह संत मत की विकृति है कि संत मत के अनुकूल यह भक्ति। अब कोई नहीं कहने वाले हैं कि गुरु महाराज को भोगे लगाना है तो वहीं भोग लगा दीजिए। गुरु महाराज कहें आत्म अरपी के भोग लगावें, यह भोग लगाइए तो सच्चा भोग लगाना हुआ, यह कोई नहीं कहने वाले। तो यह विकृत भक्ति धर्म की संतों के चले जाने के बाद सभी मतों में विकृति आ गई। वही विकृति को हम पकड़ लिए, मोटी और पंथाई भाव को पकड़ लिए। असल चीज जिस साधना से, जिस उपासना से हम स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उसको भूला गए। गुरु महाराज यही कहते हैं, भक्त सार भक्ति कर, असार भक्ति करके संसार में भ्रमत रहेंगे। भक्ति श्रम, भक्ति में जो श्रम लगा। हमारी माता जी, हमारा जब जन्म नहीं हो रहा था, माता जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कौन कौन देवता, कौन कौन देवी, कहाँ कहाँ क्या क्या गच्छे इसका ठिकाना। सब दुर्गा जी को बलि। चिकनी गांव से तिलावे नदी की दूरी 5 किलोमीटर, और उसने एक माता जी ने कही छैठ मार करियो बेटा, कहनो बेटा, लुल्लो लंगड़ा बेटा होता तो जीवन भर दंड प्रणाम था। हम होश संभाले, संत मत माता जी को समझा दिया कि माता जी एक क्षण भीतर में ध्यान कीजिएगा तो इससे बड़ा छठ व्रत नहीं। चंडिका स्थान में बलि तो कहाँ कहाँ सब समझा। माता जी इतना समझ गई, उनकी स्थिति बहुत ही ऊंची। की बात सुनाता हूँ कि हमेशा गुरु महाराज को देखते रहते हैं। सारा भ्रमण बाल खेल जैसन उनका छूट गया। सार भक्ति करने लगी, अंतर में उर्दगति हो गई। साई स्वामी जी महाराज ने उन्हें शब्द भेद बतलाया। पहली बार तो उन्होंने कहा कि अखनी नाय और देखो, देखबो देखे में चले तो तब बता दे, और दूसरी बार वे बता दी। इसी तरह से जब हम अपने अंदर में परमात्मा की सार भक्ति, परमात्मा को छोड़ें, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का जो उपाय है वही परमात्मा की भक्ति है। सबसे बड़ा देवता आत्मा है। जब यह आत्मा अपनी आत्मा को वरण करेगा, अर्थात आत्मा से आत्मा को देखेंगे गुरु युक्ति पूर्वक, तो अपने देखने वाले आत्मा के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, ऋषि कहते हैं। जब हम अपने अंदर में अपनी आत्मा से अपने आत्मा को देखते हैं, अर्थात दृष्टि जोग करते हैं, तो यह संसार की सबसे बड़ी भक्ति और सभी देवताओं का यह सार भक्ति है। इसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पात पात को सींचबो, बड़ी बड़ी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहकी को कोना। पत्ते पत्ते में पानी डालने से ना पत्ता को पानी मिलेगा, ना टहनी को पानी मिलेगा, ना वृक्ष को पानी मिलेगा। जड़ में पानी डाल देने से पत्ते पत्ते को पानी मिलेगा, टहनी को पानी मिलेगा। भगवान शिव जी महाराज 1000 श्लोक में मुक्त कंठ से कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक गुरु के स्मरण करने से मैं शिव पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर भक्त के सारे मनोकांक्षाओं को पूर्ण करता हूँ। गुरु को भोग लगाए जाने से मैं तृप्त हो जाता हूँ। जो गुरु की भक्ति करते हैं वे ही महादेव की सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान शिव कहते हैं।
और गुरु महाराज भगवान शिव की भक्ति अपने अंदर में शिवनेत्र में भगवान शिव की भक्ति बतलाए। तो गुरु महाराज शिव जी की भक्ति बतलाते और शिव जी गुरु की भक्ति बतलाते, दोनों एक ही भक्ति। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ सहो दुख भारी। हम आप जड़ और चेतन के द्वैत के प्रपंच में दुख को भोग रहे हैं, शरीर के दुख को भोग रहे हैं, और भारी शरीर का दुख, भूख प्यास निंद जन्म मृत्यु बुढ़ापा दूसरी दूसरी जोनी में आने जाने रूपी दुख को सह रहा। तो क्या करें? गुरुगम से। गुरुगम क्या है? गुरु, गुरु मतलब गुरु, गम मतलब युक्ति भेद। गुरुगम से, गुरु की भेद से, गुरु की युक्ति से सुषमन में बैठ कर। सुषमन में बैठ कर का तात्पर्य, बाबा आए, दिनकर बाबा अपने नौकर को भेज देते कि बाबा आए हैं, जाओ भोजन करा देना, बिस्तर बिछा देना। तो बाबा की प्रसन्नता होती नहीं। दिनकर बाबा स्वयं आवे, बाबा को प्रणाम करें, अवभगत करें, तो बाबा की प्रसन्नता होगी। उसी तरह से हमारा हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आंखें कान नाक जिह्वा हम नहीं हैं, हमारा नौकर चाहिए। हाथ को परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे, जड़ तत्व है। और हाथ से कौल जोड़ने से, सूरत से कौल जोड़ लें, वह 1 करोड़ गुना विशेष भक्ति। इसलिए ऋषि कहते हैं, वेद की ऋचा में हम लोगों ने पाठ में सुना कि हाथ पर गुदा लिंग से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक प्रकार का खेल करना है। हाथ से अर्घ देना, हाथ से गुरु महाराज को प्रणाम करना। प्रणाम करना कैसे? सूरत से प्रणाम करना, सूरत से अर्घ देना। यही गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुगम से सुषमन में बैठ कर। बैठ कर का मतलब सुषमना में आज्ञा चक्र में ठहर कर। ठहरेंगे कैसे? जब सभी तरफ से मन उपराम होगा, मन की एक ओरता होगी, दीर्घ काल तक बैठेंगे, एकांत जगह पर रात रात भर बैठेंगे, तो वहां दृष्टि टिकेगी, दृष्टि रुकेगी। जितना मन चंचल तो सांस चंचल। जितना संसार का काम करेंगे, संसार के उलझनों में रहेंगे, आश्रम में लिपटे रहेंगे, उतना मन चंचल रहेगा। जितना मन को एक ओर लगाएंगे, उतना मन सिमटेगा। तो सिमटी हुई निगाह से, गुरुगम से सुषमन में प्रवेश कर करके अंतर पथधारी, जिस पथ पर चलकर परमात्मा रूपी पति मिलेंगे, परमात्मा रूपी पिता मिलेंगे, उस सुषमन में बैठ कर अंतर पथधारी, अंतर के रास्ता को पकड़ो। आगे गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के रास्ता को पकड़ने से क्या होगा? तन मन बुद्धि पारा। जब हम मन को पार करेंगे, इंद्रियों को पार करेंगे, बुद्धि को पार करेंगे, ज्ञान हो सारी। मात्र एक शरीर, स्थूल शरीर को पार कर गए, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए, क्या ज्ञान होगा? अब दिनकर नाम का ज्ञान समाप्त हो गया, शंकर नाम का ज्ञान समाप्त हो गया, मैंपन समाप्त हो गया। जीव को अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा। अब बैठे हैं अर्हा में, अब अर्हेठों का ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म में प्रवेश किए, कुप्पा घाट देखने लगे, अमेरिका देखने लगे, जहाँ तहाँ की बात को देखने लगे। रामानंद स्वामी जी महाराज सहरसा में रहते थे। पटना में क्या हो रहा है, सहरसा में बोलते थे, पटना में यह हो रहा है, बेटा यह बोल रहा है, किरण यह बोल रही है, बक 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 करते रहते। तब क्या होगा? हम सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर गए। इससे क्या होगा? आत्म स्वरूप का बोध होगा, ज्ञान हो सार। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे। गुरु महाराज कहते हैं, हे मैं ही। कौन में ही? इस शरीर के अंदर में रहने वाला में ही। सो पितु चिन्ह में आवे, वह परमात्मा रूपी पिता पहचान में आएंगे। ज्ञान दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र का दुख टरेगा। इसी भक्ति के लिए संत मत युक्ति बतलाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, संत मत क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, दुखों से छूटने तथा
परम शांत गुरु बाबा आ रहे हैं, उठ कर करके उनका सम्मान करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।